नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजेंद्र भारद्वाज और आज एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूं विज्ञान क्विज नंबर 5 जो कि एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंक जैसे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और 10 मिनट में हम इसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डाइजेशिया रोग निम्न में से किस में होता है? मतलब कौन सा हमारा शरीर का अंग है जिसमें डाइजेशिया नामक रोग होता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी जीभ, ऑप्शन डी नाक। जब अपन डाइजेशिया नामक रोग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि जिंक की कमी से डाइजेशिया नामक रोग होता है और यह जीभ में होता है। मतलब जब जीभ में जिंक की कमी हो जाती है तो डाइजेशिया नामक बीमारी हो जाती है। और जीभ जो है हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है और स्वाद का पता लगाती है। जब जिसमें डाइजेशिया नामक रोग होता है तो यह किसी भी चीज़ का टेस्ट हमको नहीं आता है, मतलब स्वाद नहीं आता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीभ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन ऑफ फेस? निम्न में से कौन सी चेहरे की हड्डी नहीं है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए मैक्सिला, ऑप्शन बी पैलेटाइन, ऑप्शन सी जाइगोमेटिक, ऑप्शन डी रेडियस। तो दोस्तों जब हम चेहरे की बात करते हैं तो हमारे चेहरे के अंदर 14 हड्डियां पाई जाती हैं। और 14 हड्डियों में से कुछ हड्डियां, जो 3 हड्डियां हैं इसमें इंक्लूड है। जब चेहरे की हड्डियों की बात करते हैं तो मैक्सिला जो हड्डी होती है, आंख के नीचे जो हड्डी होती है, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ, इनकी संख्या होती है 2। मतलब एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ। पैलेटाइन जो हड्डी होती है वो नाक के मध्य भाग में पाई जाती है और ये बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। जब जाइगोमेटिक की बात करते हैं तो जाइगोमेटिक जबड़े के ऊपर पाई जाती है और इनकी भी संख्या होती है 2। लेकिन जब ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, रेडियस, दोस्तों ध्यान रखेंगे रेडियस एक जबड़े की हड्डी नहीं है। ये कहाँ पाई जाती है? हाथ में पाई जाती है और इसके साथ वाली हड्डी को कहते हैं अल्ना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, चेहरे की हड्डी कौन सी है, कौन सी नहीं है, वो रेडियस है। बाकी सब सारी चेहरे की हड्डियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज नॉन एज, फलों का अध्ययन कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे एंथोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन डी पोमोलॉजी। जब स्टडी की बात करते हैं कि निम्न चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ एंथोलॉजी, मतलब जब स्टडी ऑफ एंथोलॉजी की बात करेंगे तो जब पुष्पों का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ एंथोलॉजी। और याद रखेंगे कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है हमारे, मतलब विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेक्सिया। और स्टडी ऑफ ऑर्निथोलॉजी की बात करेंगे, उसको कहा जाता है पक्षियों का अध्ययन। और सबसे बड़े पक्षी विशेषज्ञ भारत के हैं डॉक्टर सलीम अली, जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। स्टडी ऑफ एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीटों के अध्ययन को। और स्टडी ऑफ पोमोलॉजी कहा जाता है फलों के अध्ययन को। दोस्तों कीटों के अध्ययन से ध्यान रखना, कीटों का बाहरी आवरण काइटिन नामक पदार्थ से बना हुआ होता है जो कि मजबूत होता है, ठोस होता है। और फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। और फलों से एक बात ध्यान रखेंगे, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है फ्रक्टोज, ये सबसे ज़्यादा मीठा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पोमोलॉजी, जो कि फलों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। निम्न में से समुद्री घास में क्या पाया जाता है? ऑप्शन से प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों एक प्रकार की समुद्री घास होती है जिसको बोलते हैं क्लोरेला सेवाल। और जब क्लोरेला सेवाल की बात आती है तो क्लोरेला सेवाल एक इस प्रकार का समुद्री घास है जिसमें सबसे ज़्यादा आयोडीन पाई जाती है। और शैवाल से याद रखेंगे, शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो हमारे चौथे नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो गया आयोडीन, मतलब समुद्री घास में सबसे ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? निम्न में से कौन सी गैस कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी जेनॉन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन सी रेडॉन। दोस्तों जब कैंसर की बात करते हैं हम, तो कैंसर किसके कारण होता है? हमारे शरीर के अंदर वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पसल्स या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं और उनकी अनियमित वृद्धि से या उनकी अधिकता से एक रोग हो जाता है ल्यूकेमिया, और उसी को कहा जाता है कैंसर। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कैंसर का अध्ययन जो कहा जाता है उसको कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। और इस कैंसर के ट्रीटमेंट में एक गैस प्रयुक्त की जाती है, इसको कहा जाता है रेडॉन गैस। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया रेडॉन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे।
मेटल यूज्ड इन कॉइन मेकिंग, सिक्का बनाने में प्रयुक्त धातु है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो सिक्का बनाया जाता है वो मिश्र धातु से बनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है मुंज मेटल, मुंज धातु। ऑप्शन बी गन मेटल, गन धातु। ऑप्शन सी मोनल मेटल, मोनल धातु। ऑप्शन डी ब्रास मतलब पीतल। तो मिश्र धातुओं की बात करते हैं तो मुंज मेटल में कॉपर का मतलब तांबे का अनुपात होता है 60% और जिंक का अनुपात होता है 40%। गन मेटल की बात करते हैं तो उसमें कॉपर का होता है 90% मतलब तांबे का अनुपात होता है 90%, जिंक होता है 2% और एसएन मतलब टिन होता है 8%। जब मोनल मेटल की बात करते हैं तो मोनल मेटल में तांबे का अनुपात होता है 70% और निकल एनआई का मतलब निकल का अनुपात होता है 30%। ब्रास की बात करते हैं, ब्रास अर्थात पीतल, पीतल में कॉपर का अनुपात होता है 70% और जिंक का अनुपात होता है 30%। तो हमारा ये क्वेश्चन है सिक्का बनाने में प्रयुक्त धातु है मुंज मेटल और मुंज मेटल में 60% तांबा और 40% जिंक होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए मुंज मेटल। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड, ध्वनि की इकाई क्या है। ऑप्शन है हमारे मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी डायप्टर, ऑप्शन सी कूलाम, ऑप्शन डी डेसिबल। तो दोस्तों जब इकाइयों की बात करते हैं तो ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन था हमारा मीटर पर सेकेंड। तो ये ध्यान रखेंगे मीटर पर सेकेंड वेग की मतलब वेलोसिटी की यूनिट है। कूलाम है आवेश की इकाई, डायप्टर है लेंस की इकाई और ध्वनि की इकाई है वो है डेसिबल। दोस्तों ध्यान रखेंगे डेसिबल की एक इकाई ब्रेल भी है, लेकिन ये सबसे बड़ी इकाई है ब्रेल। लेकिन जो सबसे छोटी इकाई जो प्रयुक्त करते हैं हम उसको डेसिबल कहा जाता है और सुनने योग्य ध्वनि है वो 45 डेसिबल है, मतलब 45 डेसिबल तक व्यक्ति सुन सकता है। तो ध्वनि की इकाई होगी डेसिबल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी स्वेट ग्लैंड्स आर नॉट प्रेजेंट, शरीर के किस भाग में पसीना ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। हाथ, पैर, हथेली, होठ। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जब पसीने की बात करेंगे तो हमारे शरीर में जो त्वचा होती है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है और इसके अंदर दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, एक तैलीय ग्रंथियां होती हैं, दूसरी स्वेद ग्रंथियां होती है। तैलीय ग्रंथियां सीवम नामक पदार्थ का स्राव करती हैं और दूसरी होती है स्वेट ग्लैंड्स जो कि पसीने का स्राव करती हैं और यह हमारे सारे शरीर में पाई जाती है। लेकिन जो होठ होते हैं हमारे, होठ के ऊपर पसीने की ग्रंथियां नहीं पाई जाती। इसके साथ में एक और बात ध्यान रखेंगे, जो सुअर्स होते हैं पिग, सुअरों में पसीने की ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। तभी तो आप देखते होंगे कि वो कीचड़ में या ऐसे खुद का स्विमिंग पूल होता है वो नाली वगैरह उसमें जाकर गिर जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसीना मतलब गर्मी लगती है जब। क्वेश्चन नंबर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी होठ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मानव शरीर का कौन सा अंग हरफन मौला अंग कहलाता है। ऑप्शन है हमारे आँख, कान, नाक और त्वचा। तो दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में हमने त्वचा की बात की थी कि त्वचा के अंदर श्वेत ग्रंथियां और तैलीय ग्रंथियां पाई जाती है और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा ही कहलाता है और यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा के बारे में ध्यान रखेंगे कि त्वचा के अंदर इलास्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इलास्टिन नामक प्रोटीन है वो झुर्रियाँ नहीं पड़ने देता है त्वचा में। यह त्वचा जो है एक सीवम नामक पदार्थ का स्राव करती है। अगर इसकी ज़्यादा मतलब सीवम की ज़्यादा स्राव होगा सीवम का तो एक्ने मतलब कील या मुहासे पड़ जाएंगे और यदि कम स्राव होगा तो त्वचा में नमी खत्म हो जाएगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्किन का मतलब त्वचा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन से हमारे टेम्पोरल, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। दोस्तों ध्यान रखेंगे जो नीचे की तीन हड्डियां हैं मतलब ये तीन ऑप्शंस हैं ये सारी की तीनों हैं वो हमारे कान में पाई जाती हैं, स्टेपीज, इनकस, मेलियस। और क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटी हड्डी, तो कान की एक हड्डी होती है इसको स्टेपीज के नाम से जाना जाता है, कान के मध्य भाग में ये पाई जाती है और यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। जब शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी की बात करते हैं तो इसी हड्डी के पास में एक मांसपेशी होती है, इसको नाम देते हैं स्टेपेडियस। वो शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है, सबसे मुलायम मांसपेशी होती है स्टेपेडियस। तो दोस्तों इस प्रकार से 10 क्वेश्चंस थे, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और यदि नए हैं आप चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।